मुझसे कुछ कहना है क्या? कुछ कहने की जरूरत है क्या? मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कहो ना आई लव यू। बोलो ना आई लव यू। ओके बाबा, आई लव यू। खुश? आखिर मुझे ही बोलना पड़ा ना आई लव यू। बेवकूफ। मैडम, पहले मैंने ही मिलने बुलाया था। हाँ, पर खुद आकर नहीं, किसी दोस्त के थ्रू मैसेज भेजा था। अब किसी दोस्त के ही थ्रू, पर हो गया ना। अगर मैं सामने से कहता तो तुम अकड़ जाती। तुम्हें कैसे पता? अब सारी लड़कियां ऐसी ही तो होती है ना। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं है पर क्या पर? अब छोड़ो ना ये सब, चलो जल्दी से मुझे किस दो। आ गए ना मेन मुद्दे पर। तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। तुम पूरे बदल चुके हो समझ। तुम्हें किसी की भी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती और ना ही कभी कर सकते हो। कभी वक्त पर आई हो तुम? जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो कभी किसी की कदर नहीं कर सकता है। तुम्हारे जैसे सभी खाली नहीं बैठे हैं, खुद कमाते हैं, जॉब करते हैं। ये जो तुम्हारी रईसी है, ये तुम्हारे ठाट बाट, ये सब तुम्हारे बाप ने दिया है तुमको। तुम्हारा क्या है? खुद क्या कमाते हो? आज भी तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपए उधारी है मेरी। ना तो कमाने की अकल है, ना ही औकात। औकात नहीं है तुम्हारी। हेलो। मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। वैसे भी जो इंसान खुद के पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता, उसे जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे लिए मर्दानगी मतलब सिर्फ औरत पर हाथ उठाना, जबकि तुम ना मर्द हो ना मर्द। बेवकूफ।
बहुत गहरी खाई है ना? यहां से गिरने के बाद तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, नामो निशान मिट जाएगा तुम्हारा। और तुम्हें यहां से कूदना है तो फिर कूदो, कूदो, यहां से कूदो। पर कूदने से पहले एक बार सोच लो। पहले अपना हौसला बढ़ाओ, उसके बाद कूद जाओ। फिर तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। फिर सोचने का काम आपके दोस्त, आपका परिवार और आपके रिश्तेदार करेंगे। इसलिए एक बार सोच लीजिए, फिर कूद जाना। कुछ दिनों के लिए आपका परिवार आपको याद करेगा और फिर भूल जाएगा। ज्यादा देर मत करो, कूद जाओ। मैं एक काम करता हूं, अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, तुम कूद जाओ। आपको कैसे पता मैं यहां से कूदने वाला हूं? और मैं यहां आकर कुछ भी करूं, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? बात तो बिल्कुल सही है। मैं कौन होता हूं भला तुमसे पूछने वाला? जो हमारे अपने पूछने वाले होते हैं वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पर एक इंसानियत के नाते मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम भंवर है। मैं एक धोबी हूं। लोगों के गंदे कपड़े धोकर और फिर उन कपड़ों पर अच्छे से इस्त्री मारकर लोगों के घर घर पहुंचाता हूं। यही मेरा काम है। हां, मेरे पास एक पुरानी साइकिल है। उसी साइकिल से मैं रोज लोगों के कपड़े घर घर जाकर पहुंचाता हूं। यह काम करके ही मेरी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है और उन्हीं कमाए हुए पैसों से मेरा घर चलता है। लेकिन ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने आपको वहां से कार से आते हुए देखा। अब आप कुछ ही पल में यहां से कूद जाओगे तो आपकी ये कार किस काम की? तो जाते जाते अपनी कार मुझे दे जाइए। इस गरीब इंसान का कुछ भला करके जाइए। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा और इस कार से मैं अच्छा काम भी कर सकता हूं, आमदनी भी पा सकता हूं। बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर आप ये कार मुझे दे देंगे। इतना क्यों सोच रहे हो? आप पागल हो क्या? जी बिल्कुल नहीं। मैं पूरे होश में आपसे बातें कर रहा हूं और आप भी पूरे होश के साथ यहां आए हो, यहां से कूदने के लिए। जाते जाते आप कुछ भला कर दीजिए। ये जो कार है ये आप मुझे दे दीजिए। कुछ समय बाद आप यहां से कूदने वाले हो। मैं खुद जाकर वो कार ले सकता हूं, लेकिन ये बात मेरे दिल को गवारा नहीं होगी कभी भी। इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं। वो कार मैंने बहुत मेहनत से खरीदी है। इस शरीर को भी बनाने में मेहनत लगती है। आपने कितनी मेहनत से इसको बड़ा बनाया होगा। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। देखो पूरे 22 साल लग गए इस शरीर को बड़ा बनाने में। इस शरीर को इतना बड़ा बनाने में आपके अलावा और कितनों की मेहनत लगी होगी, और आपने एक पल में ही सोच लिया कि आप इस खाई में कूदकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर देंगे। बहुत डेयरिंग है वैसे आप में। 22 साल के शरीर को आसानी से त्यागने का, यहां से कूदने का बहुत डेयरिंग है आप में।
आप जैसे डेरिंगबाज इंसान बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। मैं दिल से चाहता हूं कि आप इस काम में सफल हो, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। आप इस खाई में कूदकर मर जाएंगे और आपकी वो कार मेरी हो जाएगी। देखिए, ये सब आप मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप तो पहले से ही परेशान हो। इस दुनिया के सारे इंसान परेशान हैं। आपने अपनी परेशानी के लिए ये रास्ता चुना है। बहुत ही आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। ये लीजिए मेरी कार की चाबी और मेरा पीछा छोड़िए प्लीज। जब आप मुझे खुशी से देंगे ना, तभी मेरे मन को खुशी मिलेगी। ठीक है, ये रख लीजिए मेरी कार की चाबी, और अब मैं ये आपको खुशी से दे रहा हूं। मुझे आपसे और एक बात करनी है। अब क्या है? आपके हाथ में ये बहुत ही महंगी घड़ी है ना? अच्छा, तो अब आपको ये भी चाहिए? आप नाराज मत होइए, जरा मेरी बात को सुनिए। ये घड़ी समय बताती है। वैसे भी आपका समय यहां पर खत्म होने वाला है, तो ये घड़ी आपके किस काम की? ये घड़ी आप मुझे दे दीजिए। मैं घड़ी पहनकर समय के साथ चलूंगा, समय के साथ चलता रहूंगा। और बस 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 बस, ठीक है, समझ गया। ये लीजिए, सोने की घड़ी, लाखों की है। आप खुश? धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप नाराज हो। देखिए, आपको मेरी परेशानियों का पता नहीं है, और ये सब आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको पुण्य कमाने दे रहा हूं। ये सब काम पुण्य का ही तो है, और ये जो भी पुण्य का काम आप कर रहे हो, ये आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं। अफसोस कि ये पुण्य का काम देखने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। आप तो जानते ही हो कि इंसान आता भी नंगा है और जाता भी नंगा है। बस इस बीच में वो सभी तरह के रंगीन कपड़े पहनता है, अलग ढंग के। जी मैं समझ गया, अच्छे से समझ गया। अब आपको मेरे कपड़े भी चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि मैं यहाँ से नंगा कूदूं, है ना? नहीं नहीं, मुझे आपके कपड़े नहीं चाहिए, मुझे ये शर्ट चाहिए। ठंड बहुत है। और बस 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 बस, ये लीजिए, आप मेरी शर्ट ले ही लीजिए। एक मिनट, यही सब करने आते हो ना आप यहाँ पे, है ना? जी बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं समझ गया। लीजिए, ये लीजिए। खुश? मैं तो खुश हूं। मैं धोबी का काम करता हूं, कभी कभार यहां आता हूं। मेरा बेटा आया था यहां एक बार। आज जिंदा होता तो आपकी उम्र का होता। काश उस दिन मेरे बेटे को भी कोई मिल गया होता। चलो छोड़ो, बीती हुई बातों का क्या मोल है। ये सब अनमोल है। ये सांसें, ये हवा, ये पहाड़, आप, मैं, इस दुनिया में सारी चीजें अनमोल है। क्या कुछ नहीं है इस दुनिया में? हम इतना सा ही देखते हैं अक्सर इस दुनिया में, और समझते हैं कि हमने पूरी जिंदगी देख ली। आपको ठंड लग रही है, ये लो आपकी शर्ट, ये घड़ी भी रख लीजिए, ये चाबी भी। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए,
मुझे जो चाहिए था वो मुझे आपकी आंखों में मिल गया। ये जिंदगी एक बार मिलती है जीने के लिए। बेटे, मरने के बजाय जिंदगी को जीना सीखो।